उस रात ठीक 2:14 हो रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और हाईवे 27 पर एक लाल रंग की बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क सुनसान, हवा भयानक और बस के अंदर बस 3 ही लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और जयंत। जयंत एक स्कूल टीचर था। ड्यूटी देर तक थी, इसलिए उसने यहीं आखिरी बस पकड़ ली थी। बाहर अंधेरा इतना घना था कि बस की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक दिखा पा रही थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। बस थोड़ा झटका खाकर रुक गई। जयंत चौंक कर बोला, क्या हुआ? ड्राइवर धीरे से बोला, सामने कोई खड़ा है। जयंत ने कांच से बाहर झांका। तेज बारिश में एक आदमी भीगा हुआ एकदम सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और हाथ बिल्कुल ढीले लटक रहे थे। कंडक्टर घबरा कर चिल्लाया, ओए हट जा आगे से, मरना है क्या? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस के बिल्कुल करीब आ गया। ड्राइवर मन मार कर बोला, शायद रास्ता भटक गया होगा, चलो अंदर आने दो। कंडक्टर ने डरते डरते बस का दरवाजा खोला। आदमी चढ़कर अंदर आया। उसके कपड़ों से पानी टपकते हुए फर्श पर गिर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके शरीर से भाप तक नहीं निकल रही थी, जैसे वो बिल्कुल ठंडा हो, बर्फ की तरह। जयंत ने धीरे से पूछा, भाई साहब कहां जाना है? आदमी ने धीमे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। जयंत का खून जम गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे और उसके होंठों पर एक अजीब अस्वाभाविक सुन्न सी मुस्कान। कंडक्टर चीख पड़ा, ये क्या है? लेकिन ड्राइवर डर के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो आदमी पीछे जाकर बैठ गया, बस के सबसे अंतिम कोने वाली सीट पर। अंदर किसी को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ मिनट बाद जयंत ने हिम्मत करके पीछे देखा। सीट खाली थी। वो आदमी गायब था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान एक एक कर जयंत की सीट के पास तक आ रहे थे। जयंत ने डर के मारे ड्राइवर से कहा, वो पीछे वाला आदमी कहां गया? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, कौन आदमी बाबू? कोई नहीं चढ़ा था। जयंत की सांस रुक गई। वह बोले, अभी अभी आया था, भीगा हुआ आदमी। ड्राइवर बोला, हाईवे 27 पर ऐसे कई लोग दावा करते हैं। 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। बारिश की रात बस पलटी खाई थी, एक आदमी पानी में डूबकर मर गया था। तब से कहा जाता है कि वो इसी सड़क पर बस रोकता है। जयंत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी समय बस की सारी लाइटें टिमटिमाकर बुझ गई। बस अंदर से पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। केवल बाहर की बिजली की चमक एक एक सेकंड में बस का अंदरूनी हिस्सा दिखा रही थी। जयंत ने डरते डरते मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसी क्षण पिछली सीट पर वही आदमी फिर से बैठा हुआ दिखाई दिया, भीगा हुआ, बिल्कुल स्थिर, और उसकी काली आंखों के गड्ढे सीधे जयंत की तरफ देख रहे थे। जयंत उठकर सीट बदलने लगा। उसके पैरों के नीचे पानी फैल रहा था। अचानक बस जोर से हिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से धक्का मारा हो। जयंत चिल्लाया, किसने धक्का दिया? ड्राइवर धीरे से बोला, बाबू धक्का बाहर से नहीं, अंदर से आता है हर बार। जयंत ने डर के मारे पीछे देखा। इस बार आदमी सीट पर नहीं था। फिर बिजली चमकी और जयंत की नजर ऊपर गई। आदमी छत की रॉड से उल्टा लटक रहा था। उसका चेहरा जयंत के बिल्कुल पास, लगभग उसकी आंखों के सामने। उसके गालों से पानी नहीं, कीचड़ जैसा काला तरल टपक रहा था। वो फुसफुसाया, क्यों नहीं रुके तुम? जयंत चीख कर ड्राइवर के पास भागा, बस रोको। लेकिन उसे देखकर उसकी जान निकल गई। ड्राइवर सीट पर, चालक नहीं। वहीं भीगा हुआ आदमी बैठा था, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, सिर झुका हुआ और होंठों पर वही मरी हुई मुस्कान। उसने बिना सिर उठाए कहा, हाईवे 26 पर आखिरी बस कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। बस तेजी से मुड़ी, नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे बड़े पेड़ से जाकर भयानक आवाज के साथ टकरा गई। सब कुछ शांत, सब कुछ काला। अगली सुबह हाईवे 27 के पास लोगों ने उलटी हुई लाल बस देखी। सीटें टूट चुकी थी, शरीर नहीं, लेकिन जगह जगह पानी फैला था। कोई भी नहीं मिला, न ड्राइवर, न कंडक्टर, न जयंत। बस एक चीज मिली,
जयंत की सीट के नीचे रखा एक भीगा हुआ कपड़ा, उस पर कीचड़ से लिखा था, तुम तो रुके थे। आज भी लोग कहते हैं बारिश की रात अगर कोई बस देर तक चलती है तो वह आदमी फिर सामने आ जाता है और बस को रोक लेता है। इसलिए हाईवे 27 पर रात 2 बजे कभी भी आखिरी बस मत पकड़ना।